नमस्कार दोस्तों, किस्सा बाजार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त विवेक जेटली और आपको सुना रहा हूं उन किस्सों की सीरीज जिन्हें दिलीप कापसे ने लिखा है। कई दोस्तों ने इन किस्सों के बैकग्राउंड को लेकर बहुत से सवाल पूछे हैं, तो आपको बता दूं कि इस सीरीज के तमाम किस्से सतपुड़ा के घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से कस्बे शोभापुर कॉलोनी से जुड़े हुए हैं। ये कस्बा मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पड़ता है और पाताखेड़ा कोल माइंस एरिया में काम करने के लिए यहां आए मजदूरों से यह आबाद रहा है। अलग अलग राज्यों से आए वर्कर्स ने इस इलाके की डाइवर्सिटी यानी विविधता को बढ़ाया और इसका असर इन किरदारों में भी नजर आता है। दिलीप कापसे ने अपनी उम्र के शुरुआती 17 साल इसी कस्बे में गुजारे हैं। वो अपने किस्सों के सीरीज को सतपुड़ा डेज का नाम देते रहे हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं आपको एक दिमागी तौर पर कमजोर लेकिन प्यारे से लड़के बड्डे बड्डे का किस्सा सुना रहा था। मैंने आपको बताया था कि कैसे वो लड़का अचानक कहीं से कस्बे में आकर रहने लगा और सभी से उसकी दोस्ती होने लगी। एक रोज उसे कुछ लड़के जबरदस्ती उठाकर कहीं ले जाने लगे थे। अब आगे का किस्सा सुनिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, उसका एक सिलसिला सा बन गया था। मेरे मोहल्ले में आने, घर के आगे बैठने और देर तक हमारे सामने हंसते मुस्कुराते रहने का। ज्यादातर वक्त वो आसपास ही रहता था। खासकर मद्रासी अंकल के क्वार्टर के सामने तो नजर आ ही जाता। उसे भी हमारे चेहरों की आदत हो गई थी। हम में से तो कुछ बहुत अच्छे से उससे मिलते, तो कुछ उसे देखते ही कोई ना कोई शरारत करने लगते। एक रोज बड्डे बड्डे बड़ी जोरों से चिल्ला रहा था। मद्रासी अंकल के साथ मोहल्ले के कुछ लड़कों ने उसे पकड़ रखा था। उसने बहुत कोशिश की उनकी पकड़ से छूटने की, लेकिन कामयाब ना हो सका। उसकी सांसें फूलने लगी थी विरोध करते करते, और आखिर में उसे पकड़कर मद्रासी अंकल के क्वार्टर में ले जाया गया। ये तमाशा बड़ा अनोखा था, तो मैं उत्सुकतावश उन लोगों के पीछे हो लिया। वो लड़का कभी कमरे के दरवाजे को पकड़ लेता, तो कभी किचन के दरवाजे की कुंडी उसके हाथ लग जाती, लेकिन उसे खींचते हुए उसके हाथ से वो सब छुड़ा लिया जाता। इस तरह की छोटी मोटी रुकावटों से पार पाकर बड्डे बड्डे को अंकल की क्वार्टर के पीछे वाले हिस्से में लाया गया। जैसे कि सरकारी क्वार्टर्स में आमतौर पर होता है, घर जितना बड़ा नहीं होता, उससे बड़ा तो आंगन ही होता है। तो वहां आंगन में एक तरफ कोने में कोयले का छोटा सा ढेर रखा हुआ था। उसी से सटा हुआ था बाथरूम, और उसके साथ पानी जमा करने के लिए सीमेंट की 2 टंकियां बनी हुई थी, एक छोटी और एक बड़ी। उन लड़कों ने बड्डे बड्डे को एक झटके से उठाया और उठाकर बड़ी वाली पानी की टंकी में डाल दिया। छपाक की आवाज हुई। वो टंकी में गया और उसी के साथ टंकी का आधा पानी उछलकर बाहर आया। बड्डे बड्डे हड़बड़ा कर उई उई की आवाज करता हुआ टंकी से एक झटके में निकलकर खड़ा हो गया। उसको कुछ भी समझ नहीं पड़ा। घबराहट और डर के मारे वो सबको आश्चर्य से देखे जा रहा था कि साला ये हो क्या रहा है मेरे साथ। सब लोग उसे देखकर हंसने लगे, तो वो गुस्से से देखने लगा। तभी एक लड़के ने पास में रखा साबुन उठाया और बड्डे बड्डे को इशारे से समझाया कि उसे अब क्या करना है। तो थोड़ी बहुत मेहनत के बाद इस तरह से उसे नहलाया गया। फिर बर्थडे बर्थडे को बढ़िया एक नई हाफ पैंट और उसके ऊपर नई शर्ट पहनाई गई
कंघे से उसके उलझे हुए बाल भी संवारे गए और फिर वो मोहल्ले के बाकी लड़कों की तरह ही राजा बेटा टाइप लगने लगा। मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन शायद वो कपड़े उसके लिए मद्रासी अंकल ही लेकर आए थे। वो मोहल्ले के बच्चों के लिए एक नए तरह का मनोरंजन था, ठीक वैसे जैसे स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म ईटी का एलियन था या कोई मिल गया का जादू। कोई उसे अपने साथ बिठाकर बाजार तक ले जाता तो कभी कोई रुपया 2 रुपया देकर उससे बीड़ी गुटखा मंगवा लेता। अब जैसे कि होता है, इलाके के कुछ मेहरबानों ने उसे भद्दे और गंदे इशारे करना भी सिखा दिया था। वो कई बार आते जाते लोगों के सामने ये सब इशारे करता और उनको चिढ़ता हुआ देखकर खूब हंसता। अपने इस बर्ताव की वजह से वो उन लोगों से गालियां भी खाता। जब कोई समझदार आदमी होता तो वो इसके पीछे किन लोगों का दिमाग हो सकता है जानकर हंसते हुए आगे निकल जाता। इस बीच बड्डे पूरा शोभापुरी हो गया था। उसने बुरी संगत वाले लड़कों के साथ रहकर, आप इन बुरी संगत वालों में मुझे मत रखिएगा। हाँ, तो बड्डे ने ऐसे लड़कों के साथ रहकर तंबाकू वाला गुटखा खाना सीख लिया था। ये जरा अलग तरह का माल होता है। बीड़ी पत्ती, सुपारी, चूना और कुछ तरह तरह के फ्लेवर्स डालकर एक पॉलिथीन में इन सबको भरकर हथेली पर खूब रगड़ा जाता है। फिर जाकर तैयार होता है ये गुटखा। कत्था नहीं होता, इसीलिए लाल पिचकारी नहीं बनती, पीली बनती है। बर्थडे लगभग अपना पूरा वक्त मद्रासी अंकल के घर पर ही गुजारता। वहीं खाता, वहीं पीता और उसका मन करता तो वहीं पर सो भी जाता। इस बीच उसने एक नया शब्द सीख लिया था। मैं नहीं जानता कि वो शब्द उसे किसी ने बोलना सिखाया या फिर उसका वास्ता उस शब्द से पहले से भी रहा हो। वो जब भी मद्रासी अंकल को देखता तो हंसते हुए दोनों हाथों से उनको पकड़कर बोलता, मामा, मामा। और उसके बाद बाकी सारी बातें इशारे से समझाने की कोशिश करता। बर्थडे से मोहल्ले के कई लोगों को लगाव हो गया था। कुछ महिलाएं अक्सर उसको खाने के लिए कुछ ना कुछ दे ही देती और वो उसे लेकर पूरी गली में दौड़ता भागता रहता। कुछ खाता और कुछ गिराता। वो जहां कहीं भी रुकता उसे पीने के लिए पानी मिल जाता। मोहल्ले के कुछ लड़कों के साथ उसकी दोस्ती हो गई थी तो कुछ उसे तब भी सताते ही रहते और वो मुस्कुराकर सब सह लेता। कभी कोई हाथ उठा भी देता तो बेचारा 2 आंसू बहाकर फिर उनके साथ घुल मिल जाता। लड़के जब क्रिकेट खेलते तो अच्छे थर्ड मैन की तरह बराबर दूर गई गेंद लाकर उनको दे देता ताकि अगली गेंद जल्दी फेंकी जा सके। अक्सर लड़कों की भीड़ से घिरा हुआ वो सबके मजाक का विषय होता था और वो उन्हें खुद पर हंसता देखकर भी मुस्कुरा देता। मेरा भाई और मोहल्ले के 1-2 लड़के उसे देखते ही उसी के अंदाज में बोल उठते, ए बर्थडे, ए बर्थडे। और वो हंसते हुए उनको जवाब भी देता, ए बर्थडे, ए बर्थडे। दिन गुजरते जा रहे थे और मैं अक्सर उसके जिस्म पर नए नए घाव को बनते देखता। एक ठीक होता तो कहीं और दूसरा घाव उभर आता। कभी कोई दया दिखाकर उन पर मलहम लगा भी देता तो वो पागल उसे थोड़ी देर भी घाव पर नहीं रहने देता
और सबसे दूर भाग जाता। उसे देखकर ना कभी हंसी आती तो कभी उसकी बेचारगी पर दुख होने लगता। मैं हमेशा सोचता कि वो हमारी तरह क्यों नहीं है। ये सच है कि हम सभी को उसके रहते खूब हंसने को मिलता था। फिर अचानक बर्थडे एक रोज कहीं चला गया। कहां गया ये भी कोई नहीं जानता। उसके मामा बने मद्रासी अंकल भी नहीं। उसके यूं अचानक चले जाने या गायब हो जाने की वजह कभी मालूम नहीं चली। सच तो यह है कि उस पागल लड़के के कहीं चले जाने या गुम हो जाने से किसी को फर्क भी नहीं पड़ा, सिवाय कुछ साफ दिल बच्चों के जो उसके रहने पर बरबस ही खुश हो जाते थे। धीरे धीरे सभी उसे भूल गए और वापस से अपनी रोजाना की जिंदगी में व्यस्त हो गए। अपने रिटायरमेंट के बाद मद्रासी अंकल यानी एंटी बेबी अंकल अपने परिवार के पास केरला चले गए। बहुत साल बाद एक रोज मोहल्ले वालों को इस दुनिया से उनकी रवानगी की खबर मिली। उनके साथ नौकरी के दौरान लंबा वक्त गुजार चुके लोगों ने भी कुछ देर के लिए उनकी मिली जुली शख्सियत को याद किया और फिर अपने अपने रास्ते निकल पड़े। जब आप ये किस्सा सुन रहे होंगे शायद तब भी बर्थडे मुझे उम्मीद है कि दुनिया के किसी हिस्से में अपने चेहरे पर वैसे ही बड़ी सी हंसी लिए घूम रहा होगा और हमारे प्यारे बेबी अंकल वो केरला के किसी कब्रिस्तान में कभी ना टूटने वाली सुकून की नींद ले रहे होंगे। Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे दिलीप काबसे की यादों से निकला एक किस्सा। अगर आपको हमारे ये किस्से, कहानियां और ये सारे किरदार पसंद आ रहे हैं तो हमारे इस चैनल किस्सा बाजार को सब्सक्राइब करें। नए वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और इन्हें लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर भी। आप चाहे तो कमेंट में अपनी राय या सुझाव भी दे सकते हैं। कोई ऐसा सवाल जो आपके मन में उठता है इन किस्सों को सुनकर तो आप हमें kissabazaar@gmail.com पर भी मेल कर सकते हैं। तो अपने दोस्त विवेक जेटली को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक नए किस्से के साथ। नमस्कार।